सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand neutralization in everyday life in this worksheet. As you all know कि last worksheet में भी हमने neutralization process के बारे में समझा था। क्या आपको याद है कि what is न्यूट्रलाइजेशन? एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस को रिएक्शन करवाया जाता है। उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। हैव यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी कॉज्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग? क्या कभी आपको ज़्यादा खाने से एसिडिटी की कोई समस्या हुई है? यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट टू योर फैमिली मेम्बर्स। आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन दैट इज़ कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन योर स्टमक। और देखिए कई बार क्या होता है, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन भी होती है, क्योंकि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे स्टमक में जो वो एसिड होता है वो उस एक्सेसिव रिलीज होने शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिड, लेट अस थिंक What causes burning sensation of ant sting? क्या कभी आपको चींटी के काटने से बर्निंग सेंसेशन हुआ है या सोचा है कि इसका क्या कारण है? These all are due to either some kind of acid or base. और आपको पता है ये जो सब चीज़ें ये जो होती हैं, इन सब का कारण यही है कि या तो वो किसी प्रकार का कोई एसिड होता है या कोई बेस होता है। बस यही दो चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए एसिड या बेस के कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड द ट्रीटमेंट। फर्स्ट प्रॉब्लम वी फेस इंडाइजेशन। ये तो बहुत ही आम समस्या है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, और ये फूड डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन कई बार ये हमारे स्टमक में जो एसिड होता है ये बहुत अधिक अमाउंट में फ्लो होना शुरू हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इंडाइजेशन होता है। इसी तरह से एंट स्टिंग। एंट स्टिंग का मतलब है चींटी का डंक। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। आपको पता है कि जो चींटी का डंक होता है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। When ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. वो जैसे ही हमें डंक मारती है तो वो इस एसिडिक लिक्विड को हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। जैसे इंजेक्शन करते हैं ना, मतलब उसको अंदर, उसके अंदर डाल देती है अपने डंक से। इट कॉजेज बर्निंग इन द स्किन, और हमें एकदम हमारी स्किन पर जलन मचनी शुरू हो जाती है जैसे ही चींटी काटती है। तो फिर इसी तरह से एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन मतलब सॉइल में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। आपको पता है कि हम जो गांव से जुड़े लोग हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि हम अगर अपनी सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। या तो वो बेसिक हो जाए या एसिडिक हो जाए, तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फैक्ट्री वेस्ट। देखिए ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। जो कई सारी फैक्ट्रीज हैं उनके वेस्ट में हमेशा एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. और अगर वो इसको ऐसा का ऐसा ही वाटर में फ्लो कर देते हैं तो ये जो एसिड होता है ये वहाँ रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको वो ख़त्म कर देता है। तो ऑल दीज कंडीशंस आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। ये सारी की सारी कंडीशन बहुत ही बकवास हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं।
Thus these should be treated and corrected well. इसलिए इनको सही ढंग से ट्रीटमेंट इसका किया जाना चाहिए और उसको बिल्कुल सही किया जाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इन्हीं प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट क्या है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम थी ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। देखिए इंडाइजेशन जब हमें हो जाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। तो अगर हमारे को एसिडिटी हो रही है वो किसके कारण होती है, एक्सेसिव एसिड के कारण होती है, जो कि इंडाइजेशन के कारण ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक एंटासिड ले लेते हैं। एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हम क्या करते हैं, उस एंटासिड में क्या होता है, माइल्ड बेस होता है उसके अंदर, जैसे कि जो दूधिया मैग्नीशिया होता है जिसके जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में होता है, उसको लेने से ये जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे मार्केट में कई सारी मेडिसिन्स आती हैं और उनमें सब में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे ही हमारे पेट में जलन मचनी शुरू हो जाती है, हम इसको बोलते हैं पेट में जलन होना, तो हम इसको ले लेते हैं और हमारी जलन ठीक हो जाती है। इसका मतलब उस एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड द नेक्स्ट ट्रीटमेंट फॉर एंट स्टिंग। द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ड्यू टू एंट स्टिंग is neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution of zinc carbonate. These are mild base. देखिए अभी हमने जब बताया कि जब एंट स्टिंग करती है तो यानी चींटी डंक मारती है तो वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है हमारी स्किन में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बेकिंग सोडा, मोइस्ट बेकिंग सोडा होता है जो, उसको रब करना चाहिए, या कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। ये सारे के सारे माइल्ड बेस होते हैं जिससे कि वो जो इफ़ेक्ट होता है, वो जलन वाला इफेक्ट, बर्निंग इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करें, क्योंकि सॉइल में अगर एसिडिक होगी तब भी प्रॉब्लम है और अगर वो बेसिक होगी तब भी। If the soil is acidic, it is treated with bases like quicklime calcium oxide or slaked lime calcium hydroxide. तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कि जो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्विक लाइम मिला सकते हैं, स्लेक लाइम मिला सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड। और अगर सॉइल बेसिक है हमारी तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो एसिड्स को रिलीज करते हैं, जिससे कि जो बेसिक नेचर ऑफ सॉइल होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एसिडिक है तो हम बेस के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं, और अगर बेसिक है तो एसिड के साथ हम उसको रिएक्ट कराते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और इफेक्ट ख़त्म हो जाए। And the last treatment is treatment of factory waste. Factory wastes are neutralized by adding basic substances before releasing in water. तो ऐसे ही करना चाहिए कि जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं अगर उनमें एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं, एसिडिक वेस्ट है, तो उसमें बेसिक सब्सटेंस को मिला दिया जाता है पानी में उसको रिलीज करने से पहले, ताकि वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is, what is indigestion? Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, but too much of acid in the stomach causes indigestion. तो अब आपको पता चला, मैंने ऊपर समझाया भी है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है इसके कारण indigestion होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, what is an antacid? An antacid is a mild base such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. तो एंटासिड क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है जैसे कि मैग्नीशिया, दूध या मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। थर्ड क्वेश्चन इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। मेकिंग moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, and calamine solution of zinc carbonate are used to neutralize ant sting. And the last question is, how can you treat basic soil? The answer is, if the soil is basic, organic matter is added to it,
organic matter releases acids which neutralize the basic nature of the soil. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।